Hello, Acho. Let's read the given question. The question says a uniform electric field E bar equal to minus 400 root 3 y Newton per coulomb is applied in a region. A charged particle of mass m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed of 2 root 10 raised to 6 meter per second. The particle is aimed to hit a target t which is 5 meter away from its entry point into the field as shown in the schematically figure. We can take the value of q by m as 10 raised to 10 coulomb per kg. So first option हमें given है the particle will hit t if projected at an angle 45 degree from the horizontal. Option B, the particle will hit t if projected either at an angle 60 degree or 30 degree from the horizontal. Option C, time taken by the particle to hit t could be under root 5 by 6 microsecond as well as under root 5 by 2 microseconds. Option D, time taken by the particle to hit t is under root 5 by 3 microseconds. So for this question जो key concept यहाँ पे we can use is the concept of motion of charged particle under electric field. Motion under electric field. तो यहाँ पे हमें पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करता है इट एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन q इक्वल टू f इक्वल टू क्यू ई एंड इसी को बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ हम लिख सकते हैं ma. तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्यू ई बाय एम. क्लियर. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नाउ. हमने एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है बेसिकली. ठीक है. तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं उस चार्ज पार्टिकल का. तो एक्सेलरेशन जो कि हमने एक्सप्रेशन लिखा है इट विल बी क्यू ई बाय एम. तो हमें q बाय एम का रेशियो गिवन है 10⁻⁻, राइट. इनटू e की बात करें तो e इज बिन गिवन एज 400 रूट 3. 400 रूट 3 जस्ट एट y जो है नेगेटिव y शोइंग द डायरेक्शन इन द डाउनवर्ड. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम इसको रिजॉल्व कर ले तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4 रूट 3 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया चार्ज पार्टिकल का. अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि किस एंगल पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया सो दैट इट हिट पॉइंट टी. तो उसके लिए हमें रेंज गिवन है, राइट. और हमें पता है रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट. तो यहाँ से अगर हम देखें u जो कि इनिशियल स्पीड हमें गिवन है तो इसका हो जाएगा 4 इंटू 10. डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 4 इंटू 10 इंटू 10⁻12 हो जाएगा. जस्ट ये 2 रूट 10 इंटू 10⁻6 को स्क्वायर कर दिया हमने इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी. जी की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे, ए लेंगे जो कि हमारा एक्सेलरेशन, क्योंकि हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज वेरी हाई ओवर हियर 4 रूट 3 10⁻12. तो जो यहाँ पे एक्चुअली ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस था जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो यहाँ पे हम वो एक्सेलरेशन लेंगे दैट इज 4 रूट 3 10⁻12. इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल. और ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, रेंज 5 गिवन है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन 2 थीटा की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी रूट 3 बाई 2. तो फ्रॉम हियर वी कैन से थीटा विल बी 2 थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2. अब हमें केयरफुल होना है यहाँ पे कि जो साइन यानी कि ये जो वैल्यू है साइन 2 थीटा रूट 3 बाई 2 ये दो जगह होगी. पॉजिटिव वैल्यू है रूट 3 बाई 2 एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे सारी क्वांटिटीज या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और एक सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ पे साइन अगेन पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे ये दो एंगल्स मिल सकते हैं हमें. 2 थीटा कैन ईदर बी पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और इट कैन बी 2 पाई बाई 3 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी कैन से जो थीटा की वैल्यू होगी इट कैन बी आइदर पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री और इट कैन बी 60 डिग्री. क्लियर है. तो ये दोनों ही प्रोजेक्शन एंगल पे हमें क्या मिलेगा, ये जो पार्टिकल है ये जो चार्ज पार्टिकल है हिट करेगा पॉइंट टी को. तो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अगर हम देखें द पार्टिकल विल हिट इफ द प्रोजेक्टेड एंगल इज 45 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. दिस इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. हमने एंगल निकाल लिया प्रोजेक्शन एंगल. ठीक है. अब फर्दर हम बात करते हैं टाइम कितना लेगा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है बेसिकली. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी. बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंस्टेड ऑफ जी ए ले रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है ना. एक्चुअल फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का. ठीक है. तो 2 इंटू यू की अगर हम बात करें तो यू अगेन हमें कितना गिवन है 2 रूट 10 10⁻6 डिवाइडेड बाई ए कितना गिवन था हमें 4 रूट 3 10⁻12. क्लियर है. इंटू साइन थीटा की अब दो वैल्यूज आ सकती हैं. एक तो इट कैन बी 1/2 और
इट कैन बी √3/2 ऑल्सो, ठीक है ना। तो वी कैन से देयरफॉर टी कैन बी, एक बार हम 1/2 को ले लेते हैं, यहाँ से हम ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बचेगा हमारे पास √10/√3 इंटू 1/2 10⁻⁻⁶, राइट। और ये वैल्यू आ सकती है हमारे पास √10/√3 इंटू √3/2 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। ये दो वैल्यूज आएंगी, तो वी कैन से देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √4 लिख दें, इसको √4 लिख देंगे, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √10/12, यानी कि √5/6 हो जाएगा, एंड माइक्रो सेकेंड हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ है तो माइक्रो सेकेंड। और यहाँ पे जब हम इसको अगेन करेंगे तो इसको अगेन हम √4 लिख देंगे, तो ये √3 से √3 तो कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं √5/2 माइक्रो सेकेंड। सो दीज आर द 2 टाइम वी विल बी गेटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन को देखें तो सी विल ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, तो अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्कार्ड द डी ऑप्शन, सो B and C will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.